हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने एग्जाम यूनिट 2 एग्जाम की प्रिपरेशन सही से कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2019 के यूनिट 2 एग्जाम के शेफ स्कोर लेवल वाइज, किस लेवल के लिए कितना आपको स्कोर करना होगा एग्जैक्ट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पेपर को भी कंसीडर किया कि किस तरह का पेपर रह सकते हैं, ये भी इसके ऊपर भी बात करेंगे। कोलकाता जोन का जैसे कुछ जोन के रिक्वेस्ट आए उन जोन के ऊपर हम लोग सिर्फ बात करेंगे। बाकी जो जोन है जहाँ पर यदि रिक्वेस्ट आते हैं तो उसके ऊपर बात कर ली जाएगी, पर जो जो जोन के रिक्वेस्ट आएंगे सिर्फ उसी जोन के ऊपर हम लोग सेफ स्कोर के ऊपर बात करेंगे। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। पेपर लेवल, जैसे कि आपने सिबिलिटी 1 एग्ज़ाम के पेपर का जो लेवल देखा था, यानी बहुत कोई ज़्यादा टफ नहीं था। यदि वैसा रहता है पेपर, बस यहाँ पर क्या बदल जा रहा है, 120 क्वेश्चन है। समान अध्ययन से कितने क्वेश्चन है, 50 प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। इन दोनों एग्जाम से कंपेयर करें, यानी सिबिलिटी 1 और यहाँ पर, क्योंकि हमें पेपर समझना बहुत ज़रूरी है। यदि ये नहीं समझते हैं ना कि पेपर किस तरह के आएंगे, तो जो भी हम लोग इस वीडियो में काम करने वाले हैं सब के सब धरा का धरा रह जाएगा, कोई काम नहीं आने वाला, सारे डेटा गलत हो जाएंगे। तो पेपर यहाँ पर 120 प्रश्न है, जिनमें से यदि सीबीटी 1 में देखें तो यहाँ से प्रश्न सिर्फ 40 पूछे गए, और मैथ से प्रश्न सीबीटी 1 में 35 थे और रीजनिंग से सिर्फ 30 पूछे गए। यानी ये रहा सीबीटी 1 का क्राइटेरिया। बस सीबीटी 2 में जब बात आती है तो यहाँ से प्रश्न जनरल अवेयरनेस से 50 प्रश्न आ जाते हैं, 35 मैथ से आ जाते हैं और 35 प्रश्न रीजनिंग से आ जाते हैं। टोटल 120 प्रश्न आ जाते हैं। अब यहाँ पर इसी एग्ज़ाम के इस तरह का पेपर, यानी पेपर जो लगातार किसी भी शिफ्ट में ले ले, सब एक ही जैसा गया, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया, कोई भी ऐसा नहीं जो बड़ा चेंजेस आ गया कि किसी पेपर को टफ कह दिया जाए। तो एक जैसे सारे एग्ज़ाम के टोटल जितने भी शिफ्ट रहे हैं लगभग एक जैसे थे। थोड़े बहुत किसी लेवल में टफ था, किसी शिफ्ट में टफ था, किसी शिफ्ट में थोड़े से कम थे। यानी एक तरह से कह सकते हैं एक ही जैसा पैटर्न था, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं था, थोड़े बहुत क्वेश्चन के लेवल में बदलाव थे, तो इससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर हम लोग क्या मान रहे हैं कि सिबिलिटी 2 एग्जाम में किस तरह का पेपर होगा। सिर्फ हम अभी तो कुछ हुआ नहीं है सिबिलिटी 2 एग्जाम में, पर एक मान सकते हैं सिबिलिटी 2 एग्जाम में किस तरह का पेपर हो सकता है। हो सकता है मॉडरेट लेवल, और हम लोग यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि मॉडरेट ही लेवल का पेपर होगा, ना कि आसान होने वाले ना टफ होने वाले, मॉडरेट लेवल। और कुछ क्वेश्चन हर एग्जाम में 10 क्वेश्चन के आसपास ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं, और यहाँ पर भी सिबिलिटी 2 एग्जाम में भी 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टफ होगा। यहाँ पर एक जो आपके फेवर में जो पॉइंट है, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर नहीं किए जाएंगे, और नॉर्मलाइजेशन नहीं करने की वजह से जो किसी का, जिन्होंने बहुत एवरेज से एवरेज स्टूडेंट कैंडिडेट है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आ जाते हैं जिनके अच्छे खासा स्कोर बढ़ जाते हैं। पर यहाँ पर कोई झंझट इस तरह का नहीं है, नॉर्मलाइजेशन का झंझट नहीं है। तो यानी जो स्कोर 70 करोगे आप, तो आपका स्कोर 70 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला। ये 70 का 70 ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आप 80 करते हो 80 का 80 रहेगा, सब इक्वल रहेंगे। कोई ऐसा नहीं होने वाला कि किसी का 70 है तो सीधे पहुंच जाएंगे 80, और जो 80 है वो सीधे 79 पर आ जाएंगे, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो उथल पुथल कट ऑफ में देखने को मिलते हैं, इस तरह का चीजें नहीं देखने को मिलेगा। ये भी हम लोग कट ऑफ में हम लोग बेस मान रहे हैं कि सेफ स्कोर में इसे बेस मानना जरूरी है। अब सेकंड पॉइंट आता, जो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेवल 6 के ऊपर। तो यहाँ पर लेवल 6 के हिसाब से बात कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अब यहाँ पर रिजल्ट कितने दिए जाएंगे, तो टाइपिंग के लिए जो भी पोस्ट है, और साथ में जो वैसे पोस्ट जिस पर एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाएंगे, यानी स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट। ट्रैफिक असिस्टेंट सभी जोन में नहीं है, कुछ ही जोन में लेवल 4 का पोस्ट है, और बहुत सारे जोन में ये पोस्ट है ही नहीं। यानी कुछ ही जोन में सिर्फ ट्रैफिक असिस्टेंट की रिजल्ट दी जाएगी, बाकी जोन में तो पोस्ट ही ट्रैफिक असिस्टेंट का नहीं है। जैसे कोलकाता में आरआरबी कोलकाता में ट्रैफिक असिस्टेंट का पोस्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर रिजल्ट आरआरबी के ट्रैफिक असिस्टेंट के अलग दी जाएगी। अब मेन पॉइंट, ये जो 8 टाइम्स का रिजल्ट दिए जाएंगे, ये 8 टाइम्स टाइपिंग में भी बुलाए जाएंगे। तो जो अब भी यानी सिबिलिटी 1 एग्जाम के पहला रिजल्ट देगा, वहाँ पर कितने कॉल किए गए थे कैंडिडेट को, 10 गुना कॉल किए गए थे। पर लेवल 6 में टोटल 20 गुना कॉल किए गए थे। जो आपने लेवल 6 में देखा था रिजल्ट, वो एक्चुअल में 20 टाइम्स, यानी टोटल सारे कैंडिडेट यूनिक ही थे। आरआरबी कोलकाता जोन या आरआरबी किसी भी जोन में लेवल 6 में कोई चेंजेस नहीं था, सारे के सारे यूनिक थे।
अब रिजल्ट को लेकर एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, किस तरह से रिजल्ट बनेगा। यानी यहाँ पर जो आप, क्योंकि आप सभी लेवल के सेपरेट एग्ज़ाम दे रहे हो, लेवल 2 का आपका सेपरेट एग्ज़ाम होगा, अलग से सभी 2 होंगे। इसके लिए जो आपको रिजल्ट तैयार किया जाएगा, सेपरेट रिजल्ट तैयार किए जाएंगे। ठीक वैसे ही लेवल 3 के लिए भी सेपरेट CBT 2 एग्ज़ाम हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो लेवल 3 के ऊपर जो क्वालिफाई करेंगे, ये सिर्फ लेवल 3 के लिए क्वालिफाई करेंगे, ना कि लेवल 2 के ऊपर आएंगे। यहाँ पर ये डाउट आप दिमाग में निकाल लो, ये डाउट रखना भी नहीं कि आपको यहाँ पर जिस लेवल में क्लियर कर रहे हो, यानी लेवल 6 में आपने रिजल्ट क्लियर कर रखा है, जो लेवल 6 में आपका रिजल्ट हो रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि लेवल 6 के पोस्ट के ऊपर आप एलिजिबल हो CBT 2 एग्जाम के लिए। आगे की जो प्रोसेस होगा, टाइपिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट ली जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिए जाएंगे, मेडिकल होगा, सिर्फ लेवल 6 के लिए आपको कॉल किए जाएंगे, ना कि आपका लेवल 6 हायर ग्रेड पे है, लेवल 5 का इसका कोई मतलब नहीं रहता, कोई रेलेवेंट नहीं है कि आपका लेवल 5 से कोई मतलब ही नहीं रह जाता। लेवल 6 का कैंडिडेट का, लेवल 5 का कैंडिडेट का लेवल 5 से भी कोई मतलब 6 और ऊपर वाले जो लेवल 4, लेवल 2 और लेवल 3 से कोई मतलब नहीं रह जाता। यानी जिस लेवल में आप हो, सिर्फ उसी लेवल में आपका रिजल्ट दिया जाएगा। यहाँ पर हो सकता है कि रिपीटेशन हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो लेवल 6 के ऊपर, जो लेवल 6 वाले कैंडिडेट हैं, जिनका रिजल्ट लेवल 5 के ऊपर भी है, लेवल 3 के ऊपर भी है, लेवल 2 के ऊपर भी है। ठीक है, इन सभी लेवल के ऊपर है। तो ये जो लेवल 6 वाले कैंडिडेट है, इनका हो सकता है कि इनका रिजल्ट जो दिए जाए, जो रिजल्ट ये क्लियर कर सकते हैं कि CBT 2 एग्जाम में लेवल 5 का भी पोस्ट क्लियर कर रखा हो सकते हैं, सभी तो क्लियर नहीं हो सकता है, लेवल 3 का भी कर रखा हो, पर लेवल 2 में रिजल्ट नहीं हुआ, तो इनका रिजल्ट सिर्फ काउंट कहाँ कहाँ होंगे, लेवल 5 और लेवल 3 में काउंट होगा। अब ये लेवल 5 और 3 पर ये टोटल 8 टाइम्स ही कॉल किए जाएंगे, पर वहाँ पर आपके पास ये कहने का अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा, अवसर नहीं रहेगा कि यहाँ पर एक ही रोल नंबर के 2 जगह रिजल्ट दिए गए, क्योंकि वहाँ पर सिनेरियो पूरी की पूरी अलग है। क्योंकि जो कैंडिडेट एग्जाम दे रखा है, तो अलग CBT 5 लेवल के लिए भी अलग एग्जाम दिया, तब जाके इनका रिजल्ट होता है, लेवल 3 के लिए भी अलग एग्जाम दिया, तब जाकर इनका लेवल 3 के ऊपर रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर ये भी डाउट आप पूरी तरह से निकाल दो। यानी एक सीधे तौर पर कहें तो सभी लेवल में, जिस लेवल में आप क्लियर करते हो, उसी लेवल, एक कैंडिडेट हो सकता है कि एक से ज्यादा लेवल एग्जाम क्लियर करे, ये नॉर्मल सी बात है, और कुछ कैंडिडेट होंगे एक से ज्यादा लेवल क्लियर करेंगे। अब आते हैं कट ऑफ को। लेवल 6 का पोस्ट RRB कोलकाता जोन में सिर्फ 2 पोस्ट हैं, जो CA का पोस्ट है। पुराना वाला रिजल्ट का PDF है, नया रिजल्ट का PDF ये नहीं है। तो जहाँ पर 2 पोस्ट हैं, टोटल कैंडिडेट 40 सेलेक्ट हुए। अब इससे समझे कि 96.49 से ऊपर स्कोर लेकर आने वाले 40 कैंडिडेट है। अब ये 96.49 है, तो इनका मतलब ये है कि इनका स्कोर हो सकता है 85 की रेंज में हो, 85 हो सकते हैं, 86 हो सकते हैं, या 80 हो सकता है, 80 के आसपास इनका स्कोर है, या ये भी हो सकता है कि 78 भी स्कोर हो। पर जितना भी हो, इतने के रेंज में 80, 85, 70 के रेंज, 78, 80 के रेंज में इनका स्कोर है। 80 से 1-2 कम हो सकता है, या 1-2 ज़्यादा हो। यानी एक्चुअल में स्कोर कितना किया, सिर्फ 80% स्कोर किया, इससे ज़्यादा इनका स्कोर नहीं है CBT 2 एग्ज़ाम में। अब इससे समझो कि आप कितना लोग कैंडिडेट हैं, यानी सिर्फ 40 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 80 से ऊपर स्कोर लेकर आए। 80 से ऊपर स्कोर लेकर आने वाले 40 होंगे हैं, और जबकि यहाँ पर देखें 85.9 स्कोर लेकर आने वाले अप्रॉक्स कैंडिडेट RRB कोलकाता जोन में 3560 कैंडिडेट है। 3560 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 85.09। अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे, यानी 90 के आसपास, 90 प्लस स्कोर करने वाले कितने कैंडिडेट हम लोग मान के चले, 500 के आसपास होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, 500। पर जो 90 वाले स्कोर है, एक्चुअल में स्कोर कितना होगा, 75 के रेंज में होंगे, 75 से थोड़े बहुत प्लस होंगे, या हो सकता है 79 हो सकता है 78 हो सकता है 74 हो, इसके आसपास है। तो अब यहाँ इससे क्या निकल कर आ रहा है कि जो 100 में सिर्फ 74 के आसपास सही किया था, 74% के आसपास सही किया था, इससे ज़्यादा सही स्कोर नहीं कर पाए लोग। यानी इतना, यानी 80 प्लस सही करना बहुत मुश्किल काम होता है, छोटी मोटी बात नहीं है कि 80 प्लस आप स्कोर आसानी से कर लो। पर यहाँ पर एक चीज़ और समझने की जरूरत, आपका जो CBT 2 एग्ज़ाम में स्कोर, यानी जो काउंट स्कोर किया जाएगा, 120 है टोटल। यहाँ पर 2 तरीके से रिजल्ट बनाए जा सकते हैं।
यहाँ पर एग्जैक्ट हम नहीं कर सकते किस बेस के ऊपर रिजल्ट बनाया जाएगा, पर यहाँ पर हो सकता है कि 120 के आउट ऑफ 100 में कर दिया जाए, या ये भी हो सकता है कि आपको इसे आउट ऑफ 100 में किया जाएगा, क्योंकि आउट ऑफ 100 करने के एक रीज़न और है कि आउट ऑफ 100 में ये जो आप 120 स्कोर आपका है इसे परसेंटेज में लाए जाएंगे, ठीक है, आपका परसेंटेज में किया जाएगा। इसे है 120 अपने आप में 100% है। अब इसे परसेंटेज में लाने के बाद आपका जो स्कोर आता है, यानी ये मान लेते हैं आपका 80% स्कोर आया, तो 80% का सिर्फ 70% काउंट होंगे CBT 2 एग्ज़ाम के फाइनल मेरिट लिस्ट में। जो एप्टीट्यूड टेस्ट यानी 70% यहाँ पर होगा CBT 2 एग्जाम से, और 30% जो आपका स्कोर काउंट होंगे आपका CBT 2 जो एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा, यानी CBT 3 जिस पोस्ट के लिए, जैसे इस वो यहाँ पर कोलकाता जोन में 2 पोस्ट है, एक लेवल 4 का पोस्ट है जहाँ पर से एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाएंगे और स्टेशन मास्टर के ऊपर, तो यहाँ से 30% स्कोर काउंट किए जाएंगे, दोनों मर्ज करके आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा आप स्कोर करते हैं और थोड़ा सा एप्टीट्यूड टेस्ट में भी तो मान लेते हैं थोड़े बहुत कम स्कोर हो जाते हैं, तो ये आपको लाभ देता है, यानी वो आपके फ़ायदे में रहता है। तो स्टेशन मास्टर के लिए जितने भी कैंडिडेट हैं, आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हो, आप चाहते कि फाइनल सिलेक्शन श्योर हो जाए, तो आप कोशिश ये करो कि स्टेशन मास्टर के पोस्ट के ऊपर 85% के आसपास स्कोर करने की कोशिश करो। परसेंटेज में मैंने बताया जो 120 स्कोर है इसका 100%, ये अपने आप में 100% है। अब इस 100% का आप कम से कम 85% आप स्कोर कर पाते हो तो बहुत शानदार होंगे RRB कोलकाता जोन में। यदि आपका इतना स्कोर हो जाता है तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको फाइनल मेरिट लिस्ट आसानी से हो सकते हैं, आपके रिजल्ट आ जाएंगे, पर 85% के आसपास आपको टारगेट लेकर चलना होगा। RRB कोलकाता जोन में कंपटीशन बहुत है, और CA के लिए आप मान के चलो 95% से प्लस ही करना होगा। CA पोस्ट के लिए CA 95% से नीचे में कोई उम्मीद नहीं है, 98% के आसपास भी कट ऑफ हो सकते हैं, 120 का 98% के आसपास कट ऑफ हो सकते हैं, इतने के आसपास रहेंगे CA का। अब बात कर लेते हैं किसी और लेवल के पोस्ट के ऊपर जो गुड्स गार्ड के ऊपर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। अब देखो यहाँ पर 82.27 है। अब यहाँ पर जो टोटल कैंडिडेट 2220 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 82 से ज़्यादा स्कोर लेकर आए, 2220 कैंडिडेट, ठीक है। अब यहाँ पर 82 स्कोर वाले के क्या आप समझ रहे हो कितने कैंडिडेट होंगे? अब यहाँ पर एक चीज़ तो और है, यहाँ पर जो सीधे तौर पर कोई टाइपिंग पोस्ट या टाइपिंग तो है नहीं, सीधे 1 टाइम से आपको रिजल्ट दिए जाएंगे, 1 टाइम कॉल किए जाएंगे। अब ये 82 से आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि 82 तो एग्जैक्ट स्कोर नहीं होगा इनका। अब यहाँ पर इनका एग्जैक्ट स्कोर हो सकता है कितने के आसपास, आप खुद से गेस करो, तो निकल कर आएगा 70 के रेंज में। हो सकता है कि 68 हो सकता है 72 हो सकता है 68 के नीचे 66 हो, इतने के रेंज में इनका स्कोर होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं है। अब इससे एग्जैक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जो गुड्स गार्ड के ऊपर है 2220 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 82% के आसपास स्कोर। अब यहाँ पर कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है, तो नॉर्मलाइजेशन जो होता है जिसकी वजह से लोगों को एक थोड़ा सा एजेस मिल जाते हैं, स्कोर बढ़ने के जो थोड़ा बहुत स्कोर बढ़ता है ये तो लाभ नहीं मिलने वाला है। यानी जो आप स्कोर एक्चुअल में कर रहे हो वही स्कोर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरिट बनने में काम आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो कि 70% के आसपास। तो जितने लोग RRB कोलकाता जोन में आप चाहते हो लेवल 5 के ऊपर फाइनल सिलेक्शन हो जाए, तो आपको कोशिश करना पड़ेगा किसी भी हालत में। यहाँ पर 82% के आसपास है, पर यहाँ पर मैं क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट दी जाएगी एक टाइम रिजल्ट दिया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा रिजल्ट नहीं देना, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। जो भी कैंडिडेट है 80% के आसपास यानी 120 का 80% आप स्कोर कर पाते हो, ये आपका फाइनल सिलेक्शन दिला सकता है, फाइनल सिलेक्शन दिला देगा। 80% के आसपास रहता है, 82% के ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे, 82% के आसपास गुड्स गार्ड के जाएगा। हो सकता है कि कोलकाता जोन में कंपटीशन ज़्यादा रहता है, पेपर किस तरह के आते हैं ये भी मैटर करेगा। पेपर आसान रह गया तो 85% कोलकाता जोन लेवल 5 में पहुंच जाएगा, पर पेपर किस तरह का रहता है इसके ऊपर डिपेंड है। पर पेपर किसी तरह का भी रहे, क्योंकि कई एग्ज़ाम है, लोगों के बहुत ज़्यादा प्रेशर है, हर प्रैक्टिस जिस तरह से लोग लेते हैं ये ज़रूरी नहीं कि हर लेवल में सही से अच्छा एग्ज़ाम चला जाए। तो यहाँ पर किसी भी हालत में लोग 80% के आसपास आप मान के चलो, 80% इससे ±3 आप ले लो कि ±3 के आसपास आपको स्कोर करना पड़ेगा RRB कोलकाता जोन में। इतना स्कोर रहेगा फाइनल मेरिट लिस्ट तक कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि 78% ही कट ऑफ जाए,
ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि 80% से प्लस कट ऑफ चले जाएंगे, हो सकता है 78% के आसपास ही कट ऑफ चला जाए, क्योंकि गुड्स गार्ड जितने लोग भी अप्लाई करते हैं लेवल 5 के ऊपर, गुड्स गार्ड सबका फर्स्ट प्रायोरिटी कभी भी नहीं होता है। फिर भी यहाँ पर कट ऑफ कम जाएंगे, पर लेवल 5 के ओवरऑल देखें लेवल 5 के ऊपर तो आपको 80 से 82%, और जो ये पोस्ट है जिनके ऊपर टाइपिंग वाले पोस्ट है वहाँ पर थोड़े बहुत और इंक्रीज कर सकते हैं। 80% से के आसपास आपको टारगेट मान कर चलना है कि 80% हमको लेवल 5 के ऊपर करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो टारगेट करना पड़ेगा लेवल 4 के ऊपर भी आप 80% वाले टारगेट मान के चलो। और रही बात लेवल 3 और ब्राह्मी और इस ब्राह्मी लेवल वाले पोस्ट के ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं। सीए के कितनी पोस्ट है? सिर्फ 2 पोस्ट है, तो सिर्फ 2 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। जो सीए पर 40 कैंडिडेट ऐसे निकले जो ज़्यादा स्कोर लेकर आए, वो 40 कैंडिडेट 96 से ज़्यादा स्कोर लेकर आए, अब उनका वहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता है। अब वे कैंडिडेट स्टेशन मास्टर की पोस्ट के ऊपर भी एलिजिबल नहीं है, एक क्योंकि वो सिर्फ मानने के लिए हम बता रहे हैं, हो सकता है कि वो एलिजिबल हो पर नहीं है। पर यहाँ से एक चीज़ तो निकल कर आ रहा है, जो जितने भी कैंडिडेट हाईएस्ट कैंडिडेट होंगे जो बहुत ज़्यादा स्कोर करने वाले हैं इसी पोस्ट के ऊपर फाइनल सिलेक्शन लेंगे। लेवल 3 के ऊपर, लेवल 5 के कुछ पोस्ट के ऊपर जो जिसके ऊपर टाइपिंग है वहाँ पर रिजल्ट ले सकते हैं यदि उस पोस्ट के ऊपर एलिजिबल होंगे। गुड्स गार्ड के पोस्ट को अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वहाँ पर मेडिकल फिट यदि होते हैं तो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर लेवल 2 के पोस्ट के ऊपर बात करें तो यदि आपको किसी भी हालत में सिर्फ लेवल 5 के ऊपर ही कट ऑफ नॉर्मल रहेगा, लेवल 5 के ऊपर ही 75% के आसपास सिर्फ गुड्स गार्ड में देखने को मिलेगा और बाकी किसी भी पोस्ट में नहीं देखने को मिलेगा। 75% पर 75 से 78% के आसपास आरआरबी कोलकाता जोन में रहेंगे कट ऑफ। ज़्यादा से ज़्यादा इस यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हो इससे ज़्यादा ही कट ऑफ जाएगा, नीचे नहीं रहने वाला। हाँ, यहाँ पर लेवल 2 के ऊपर आपको वही रेंज में मेहनत करनी होगी, क्योंकि जो कैंडिडेट ऊपर लेवल 6 के ऊपर एलिजिबल नहीं होंगे वो सारे आएंगे इसी पोस्ट के ऊपर। अब उनको जॉब चाहिए, तो जॉब चाहिए उनको प्रेफरेंस ये दे रखा है फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी में भी। तो यहाँ पर आप खुद समझ सकते हो कितना मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं आप कोशिश करोगे 80% के आसपास मेहनत करने के लिए, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकते हैं। पर इससे ज़्यादा ही आपको टारगेट लेकर चलना है। पर पहला टारगेट आप बनाओ लेवल 3 और लेवल 4 के ऊपर। लेवल 3 एंड लेवल 2 के ऊपर आप टारगेट आप ये बनाओ कि 80% के आप प्लस स्कोर कर पाओ, तब भी जाकर एक एवरेज कैंडिडेट के बस के। यदि मैं अपने हिसाब से बात करूं तो पॉसिबल नहीं है। मैं कितना भी मेहनत करूंगा 78% 72% के आसपास जा पाऊंगा, क्योंकि मैं अपना खुद का मेहनत देखा है, कितना मेहनत मैं करता हूँ वो मुझे मैथ किस लेवल के ऊपर है मैं खुद जानता हूँ। तो उसी बेस को मानकर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 80% के आसपास फाइनल सिलेक्शन के लिए चाहिए। हाँ, मेरिट लिस्ट में आने के लिए सिर्फ आप कहाँ पर आ सकते हो? टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर। टाइपिंग वाले पोस्ट के मेरिट लिस्ट में आने के लिए यहाँ पर आपका 78% के आसपास पर आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। 78% से लेकर 82% के रेंज में रहेंगे, इस पर मेरिट लिस्ट आ जाएंगे। पर फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको 80% से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा लेवल 2 एंड 3 के ऊपर भी। अब आगे के जोन में हम लोग बात करेंगे बहुत जल्द किसी और वीडियोस में। और यहाँ पर यदि थोड़े बहुत डाउट रह गया हो तो आप आरआरबी कोलकाता जोन के टोटल वैकेंसीज देखें। टोटल वैकेंसी कितनी है? 2949 है। और लेवल 6 के ऊपर टोटल रिजल्ट आप चेक करते हैं कितने हैं, तो लगभग 3560 और लगभग 3600 रिजल्ट दिए गए हैं लेवल 6 के ऊपर। यानी जितने यहाँ पर देख सकते हो 2949 कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन होना है। और कितने कैंडिडेट यहाँ पर रिजल्ट में हैं? 3600 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 85 से ऊपर स्कोर लेकर आने वाले हैं। पर इनका रियल में स्कोर 74% के आसपास ही था, 74% के रेंज में ही है और 70 के रेंज में ही है। पर इतना ही इसी बेस के ऊपर हम लोगों ने इस वीडियो में बात किया। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।